गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है कार्ड नंबर 1 समर, ओके, कार्ड नंबर 2 स्प्रिंग, कार्ड नंबर 3 विंटर। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। गाइस, सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो जिनसे रेजोनेट हो जाती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं होती है वो फिर से वापस से देख लेना, ठीक है, मैं फिर से डाल दूँगी। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है समर, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है ये रीडिंग कैसी होती है। पहले हम मैसेजेस निकालते हैं, बाद में टैरेट कार्ड का भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, देखते हैं क्या है यहाँ पर और उसके बाद और भी कई सारे मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। विल यू लव मी द वे आई लव यू। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनको वैसे ही प्यार करोगे जैसे कि ये आपको करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ओल्ड मेमोरीज आर हॉन्टिंग मी, आई कांट फॉरगेट यू। ओके, तो सीधी सी बात है कि सेपरेशन है, यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि पता नहीं अब आप उनको वैसे प्यार करोगे या नहीं करोगे जैसे कि आप पहले किया करते थे, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार किया, बहुत ज़्यादा केयर की है, इसीलिए ओल्ड मेमोरीज़ का यहाँ पर कार्ड आया है कि बार बार ये आपको याद करे, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं। आई कैन नॉट टेल यू द होल ट्रूथ राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, तो ज़रूर इन्होंने बिना बताए ही इस कनेक्शन को ख़त्म किया है और शायद आप जानना चाहते हैं कि बात क्या है लेकिन ये अभी आपको बता नहीं पा रहे। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ये शुरू में आपको छोड़कर गए हों, ठीक है, शुरुआत की बात है, जब आप लोग मिले हों सब कुछ अच्छा था और फिर कुछ दिनों के बाद से अचानक से आपकी लाइफ से चले गए और इन्होंने बताया भी नहीं और फिर ये वापस आपकी लाइफ में आए क्योंकि किस्मत लेकर आई है। और जब आपने इनसे सवाल करे होंगे तो इन्होंने शायद फिर से आपसे बात करनी बंद कर दी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बात करनी बंद करी है या ये वापस से जो आपकी लाइफ से चले गए हैं उसका रीज़न ये है कि अभी ये कुछ भी आपको बता नहीं सकते, यानी कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में अगर आप पूछोगे तो इनको खुद नहीं पता कि इन्हें क्या बताना है क्या नहीं बताना है। ओके, आई रियली नीड टू शॉर्ट थिंग्स आउट विद यू। यस, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि ये जो भी बंदा या बंदी आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करेंगे। अगर आप इनसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या आप इनको कॉल करते हो तो ये शायद आपको जवाब ना दें, क्योंकि जो सवाल आप पूछोगे शायद इनको लगता है कि मिलकर बैठकर बात करी जाए तभी पॉसिबल है कि कुछ ठीक हो। अगर फ़ोन पर व्हाट्सएप पर बात होती है तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, ठीक है। कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने इनसे बात करी हो और आपने कहा हो कि आप तो हमें भूल ही गए, तो वो भी ये बताना चाहते हैं कि ये नहीं भूले और ना ये कभी भूलेंगे। ओके गाइस, ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको दिया है। वो कहना चाह रहे हैं कि वो कभी आपको नहीं भूल सकते, आपको बिल्कुल वैसे ही समझते हैं जैसे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को समझते हैं और हो सकता है इन्होंने कभी आपसे ये बात कही भी हो। ओके,
एक कार्ड है यहाँ पर। एक साथ आके इतने सारे कार्ड्स, बात बिल्कुल नहीं हो रही है तभी, बहुत कुछ लेकिन ये कहना चाहते हैं। हो सकता है बहुत टॉकटिव हो, बात करने का बहुत शौक हो, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि आपको जवाब क्या देंगे अगर आप कुछ पूछते हो तो। इसलिए कम बैक इन माई लाइफ, आई एम वेटिंग फॉर यू। फॉर श्योर आप लोग बात नहीं कर रहे शायद अपनी तरफ से, अब आपने बात करनी बंद कर दी है इनकी हरकतें देखते हुए। आई एम हेल्पलेस, थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। यस, चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं या कुछ इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर जिनसे ये भाग नहीं सकते, और भागना भी नहीं चाहिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो। लेकिन हाँ, बीच का रास्ता निकालना ठीक होता है। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू विन यू एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज फॉर इट, आई एम डिटरमिन्ड नाउ। ओके, तो इसका मतलब है कि पहले इस कनेक्शन से ये भागे हैं, इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, और इन्होंने बिन बताए ही कनेक्शन को ख़त्म करना सही समझा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से निर्णय ले चुके हैं कि इनको आपके लिए लड़ना है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। सी, मैंने कहा था ना, हो सकता है आपने कहा हो कि आप तो हमें भूल ही गए या भूल जाते हो, तो 2 बार ऐसा कार्ड आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये आपको कभी नहीं भूल सकते। चलिए आगे के और कार्ड्स देखते हैं। ओके, यहाँ पर है द टॉवर। ओके, ओके, Ten of Wands, Five of Wands and King of Swords. All right. तो गाइज यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं या तो एयर साइन हो सकते हैं या फिर फायर साइन या फिर वाटर साइन। एयर साइन मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है और फायर साइन भी। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक से आपके कनेक्शन में बदलाव हुआ, अचानक से, जिसे आप समझ भी नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है। जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे वो अचानक से हो गया। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, अच्छी खासी बातें होना, कॉल करना, वीडियो कॉल करना, मैसेजेस करना, सब कुछ ठीक ठाक था, और अचानक से आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। कई दिनों तक तो आपको यही लगता रहा होगा कि आपने क्या गलती कर दी। ठीक है, इस कनेक्शन में आपने क्या गलती कर दी जो कि सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से बिगड़ा हुआ सा लगने लगा। हो सकता है कोई बहस भी हुई हो आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका जो ये पर्सन है ये बिन बताए ही आपसे मुंह मोड़ कर चला गया। ओके, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन्होंने खुद से ही सब कुछ डिसाइड कर लिया, अपने ही दिमाग में जो इनको सोचना था इन्होंने सोच लिया और डिसाइड कर लिया जाने का। लेकिन यहाँ पर जो रीज़न था वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आपको पता नहीं है, पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ही बहुत कुछ सोच रहे थे फैमिली को लेकर, और बाहर वालों की वजह से, बाहर वालों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है। इन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, इन्होंने बाहर वालों की सुनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स की सुनी और डिसाइड कर लिया कि ठीक है इनको मूव ऑन होना है। लेकिन बाद में ये जब रह नहीं पाए तब फिर ये वापस आए हैं आपके पास। अब इनके साथ ये हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ।
इतने अच्छे से इनको प्यार भी एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब जब ये वापस आना चाहते हैं तो इनको इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि जब ये वापस आएंगे आप इनसे पूछोगे तो ये क्या आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आपको सीधी बात करनी पसंद है। अगर कोई भी सवाल आप पूछते हो तो आप उनसे जब जवाब मांगोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ या ना, हो सकता है, ऐसा हो सकता था, ये सब कुछ नहीं, हाँ या ना। और हाँ और ना में अगर इन्होंने जवाब दिया तो सीधे सीधे इनको लगता है कि कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, ये इनके साथ इश्यूज हो रहे हैं। हो सकता है ये कोई हीलर हो या पुलिस में हो सकते हैं, ओके, या फिर एक डॉक्टर भी हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, लाइट का प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर मैं वही देख पा रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। नेम शुरू हो सकता है ए से या फिर कुछ लोगों का बी से। इनिशियल्स भी देखेंगे। खैर चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या है आपके लिए। काफ़ी रिच होंगे ये, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है गाइस कि अगर इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कुछ करने का तो ये करेंगे ज़रूर। जैसे कि इनका मैसेज आया था कि अब मैं पूरी तरीके से निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे आना है, या कर चुकी हूँ, मुझे आना है और इस कनेक्शन पर काम करना है, तो ये करेंगे ज़रूर। या तो ये डिसाइड ही नहीं करते, और अगर एक बार ही इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो करेंगे ज़रूर, इनको सक्सेस भी मिलती है। लेकिन बस एक कमी है कि ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ओके, बस ये इश्यूज़ हैं इनके साथ में। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर है आपके लिए, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ओके, तो हो सकता है आप हमेशा इनकी हेल्प के लिए तैयार रहते हो, तो उस चीज़ को मानते ही हैं बहुत ज़्यादा। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। मतलब आपकी आवाज़ बहुत पसंद है इनको, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए इनकी तरफ से। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। तो आप इनको बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, क्यूट से लगते हो, ये बताना चाहते हैं। हो सकता है आपको टेडी बेयर्स बहुत अच्छे लगते हो, पता नहीं मुझे क्यों लगा, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पर है यू मेक मी कंप्लीट। ओके, तो इनको लगता है आप हो जो इनको कंप्लीट करते हो। वही मुझे लगता है कि इनकी लाइफ कुछ ऐसी है कि कई सारे लोगों से ये घिरे रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको अकेलापन लगता है। ये खुलकर किसी से कुछ कह नहीं सकते, अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। एक फेक लाइफ है इनकी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। देखने में लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अकेलापन है इनके साथ में। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी है। यू अप्रिशिएट मी, आप इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो और ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। आपसे ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है इनको सभी से तारीफ़ें चाहिए। ये इनका नेचर ऐसा है, कोई भी इनकी तारीफ़ करे ना तो बस ये मेल्ट हो गए। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये कह रहे हैं कि आप इनकी मजबूती हो। ओहो, इतनी मजबूती कि कैमरा हिल गया। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। बहुत कैमरा हिलता है ना मेरा गाइस, यही होता है मेरे साथ। ओके, चलिए देखते हैं। सबको खुश करना है। एक तो मैं ये बात भी क्लियर कर दूं, इनको सभी को खुश करना है। कोई किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उस वजह से आपको इतना दुखी कर दिया और खुद भी दुखी हुए। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कोई भी नाराज ना हो, कोई भी परेशान ना हो, सभी लोग खुश रहें, ऐसे कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये करना चाहते हैं,
कि किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते और फिर कर देते हैं, और इतना ज़्यादा कर देते हैं, खुद भी होते हैं। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, पहले भी आया है ना ये मैसेज, नहीं रह सकते ये आपके बगैर, इसीलिए तो ये वापस आए। फॉर श्योर इनका इन एंड आउट होता रहता होगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ तो कह सकती हूँ कि शायद जब ये आपसे बात करते थे ना, तब भी बहुत ज़्यादा आपको मैसेज का जल्दी से रिप्लाई करना, ये सब मुझे नहीं लगता कि करते हों। हो सकता है ये आपको मिलने ही बुलाते हों कि मिलने ही आओ, मिलकर ही बात होती है, करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो बातचीत अच्छे से होती थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करते होंगे ये। अगर आप इनको मैसेजेस करते भी हो तो पता चला आपने अभी किया तो 30 मिनट्स के बाद आपको जवाब मिला इनसे, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। टिकल, व्हेन टिकल फाइट टर्न्स इनटू अ किस। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है, आप लोग बताइएगा मुझे, मैं तो क्या जो देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है ना, तो काफ़ी सारी एनर्जी आती है, तो नहीं ऐसे समझ आता कि किसी का एक का है, काफ़ी सारे लोगों का होगा। आई लव यू एंड आई ऑल्सो लव यू गाइज। ओके, और देख लेते हैं। ये देखो पीछे से बच्चे चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर है यू आर सच एडोरेबल पर्सन, तो मुझे लगता है आप बहुत क्यूट हो। मैंने कहा भी 2 बार ये कार्ड आया है आपके लिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। हो सकता है आपको टेडी बेयर्स बहुत अच्छे लगते हों, या आप इस तरीके के इमोजीज वगैरह इनको सेंड करते हो जो बहुत प्यारे प्यारे से हैं ना आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पर, छोटे छोटे से क्यूट से टेडी बेयर्स एंड कैट किटन। तो हो सकता है ये सब कुछ आप सेंड करते हो या स्टेटस पर लगाते रहते हो, तो ये सब कुछ देखते हैं इनको, आप बहुत ही क्यूट से प्यारे से लगते हो, ठीक है। और इनको लगता है कि ये आपके टेडी बेयर बन जाएं। मुझे ये मैसेज मिला, मैंने दे दिया आपको। और देखती हूँ आपके लिए मैसेजेस कहाँ पर गए। ये रहे आपके मैसेजेस, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और ये आपसे। चलिए देखते हैं। यू लुक ब्यूटिफुल इन वाइट, तो हो सकता है वाइट कलर में आप कभी इनसे मिलने गए हो या इन्होंने कोई फ़ोटो वगैरह देखी हो, तो आप इनको बहुत सुंदर लगते हो वाइट में। ओके, यहाँ पर और क्या है आपके लिए। आई एम बर्डन्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने कहा ही था कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इनके ऊपर, और बुरी बात भी नहीं है वो तो, खैर। हे माई लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो हो सकता है आपका बर्थडे हो। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ये किडनैप करके भागना चाहते हैं, क्योंकि शायद प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन इनको नहीं मिल रहा, स्टक हैं ये, और स्टक होने की वजह से इनको कभी कभी ये लगता है कि आपको किडनैप करके लेके कहीं भाग जाएं, लड़ना ही ना पड़े, किसी से कुछ बहस करनी ही ना पड़े। आई नेवर एक्सप्रेस्ड माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। सी, ईश्वर जानते हैं कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, इन्होंने नहीं कहा लेकिन उनको पता है। नो मैटर वॉट यू विल ऑलवेज बी माई प्रिंसेस प्रिंस, माई लाइफ, माई हैप्पीनेस, आई डीपली लव यू। सी, कितनी बारी आई लव यू कह चुके हैं ये आपको, बार बार कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। और देख लेते हैं भाई इनकी तरफ से। इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, तो कुछ इनके जॉब, इनका बिजनेस जो भी होगा ना, वो भी इनका अच्छा नहीं चल रहा गाइस, लेकिन हाँ ये विक्ट्री पाना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और इनको सब कुछ चाहिए, ये संतुष्ट नहीं होते किसी एक चीज़ में, ठीक है ना। सो यहाँ पर इस कनेक्शन पर भी विक्ट्री पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में भी इश्यूज़ हैं और इनके कैरियर पर भी असर पड़ा हुआ है। ये भी कुछ लोगों के लिए रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये उस वक्त चले गए आपकी लाइफ से, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो मे बी इन्होंने उस वक्त अपने कैरियर को चूज़ किया, ना कि आपको। इनिशियल्स देख लेते हैं और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। तो यहाँ पर है N आया है गाइस, यहाँ पर है B, यहाँ पर है 6 आया है, ठीक है। तो
हो सकता है आपका बर्थडे हो या इनका बर्थडे हो, बर्थडे इन्होंने विश भी किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले जून में आप लोग मिल जाओ या जून में कभी मिले हो, क्योंकि इनको काफ़ी कुछ याद आता रहता है। ओके, मेमोरीज हैं काफ़ी कुछ, ठीक है। टी है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, 2 भी है, 26 हो सकती है डेट या फिर 2 हो सकता है, बर्थडे हो किसी का। ओके, 8 भी है यहाँ पर, सी, तो काफ़ी सारी डेट्स हैं। 5 भी है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये नंबर्स दिखते हों, 555, 888, क्योंकि आपका ये जो साइकिल है ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला है, क्योंकि ये डिसाइड कर चुके हैं आने का, सीधी सी बात है। तो एक साइकिल तो आपका एंड हो ही रहा है जैसे ये आएंगे, और ये हुआ है आपके एंजल्स की वजह से। और यहाँ पर क्या है, ई भी है, और ये देखिए इस तरह से मुस्कुराते रहिए हमेशा, और यहाँ पर ओ भी है, ठीक है। एलिफेंट है, यानी कि अब स्टेबिलिटी मिलने वाली है, और हो सकता है आप माँ को बहुत पूजते हो, माँ दुर्गा को, तो इस वजह से भी हो सकता है एलिफेंट है यहाँ पर। और देख लेते हैं आपके लिए बाबा की तरफ से कोई मैसेज है तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। चलिए निकालती हूँ, हमारे बाबा क्या कहेंगे आपसे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है शेल्फ लाइफ। तो गाइज ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपके अंदर डर है कि ये कनेक्शन कहीं खत्म ना हो जाए, सब कुछ बिखर ना जाए, तो वो डर अपने अंदर से निकालिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जब किसी चीज़ को लेकर हम डर रहे होते हैं ना, तो बेशक वो चीज़ हो जाती है। इसीलिए आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। हर रिलेशनशिप का एक टाइम होता है, इतने से इतने टाइम तक रहेगा, इतने से इतने टाइम तक रहेगा। तो इस डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दो। अगर ऐसा होता भी है तो कुछ नहीं है, अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा है तो वो वापस आ जाएगा। यू आर सेम एज मी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसे लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपको ही सारे पेन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपको पेन होता है वैसे उनको भी होता है। और कर्मा, तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आपके कर्मा होते हैं वैसे ही आपको परिस्थितियां मिलती हैं और आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैसेजेस बहुत ही प्यारे आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये तो थी रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप उनको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए, तो देख लेते हैं उनके पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, कहाँ गए हैं कार्ड्स मेरे, ये रहे। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, देखते हैं यहाँ पर। आई फील लोनली एंड सैड विदाउट यू, आई थिंक आई डिजर्व इट। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, लोनली फील करते हैं, और इनको ऐसे लगता है ये डिज़र्व करते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि इन्होंने कुछ तो आपके साथ किया है, आपको हर्ट किया है, और शायद इंटेंशनली किया है, या फिर करने के बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। देख लीजिए, माफ़ी मांग रहे हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये, और जो भी इन्होंने किया उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं। लिसन टू योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, यू विल नो व्हाट द ट्रुथ, व्हाट इज़ द ट्रुथ। ओके, सो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने मजबूरी की वजह से किया, और आपको ये लगा हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया। सो इनको ऐसे लगता है कि जो भी बातें रही, जो भी चीज़ें रही हैं, उनमें इनका दोष है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने दिल की सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि इन्होंने जो भी किया वो जानकर नहीं किया, ठीक है।
आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई होप दैट वन डे वी शैल बी टुगेदर। ओके, तो ये कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि एक दिन हम लोग साथ ही होंगे। आई विश आई कुड बी देयर विद यू, आई एम इन पेन, आई नीड योर हग, आई नीड योर लव, आई एम क्रेविंग फॉर इट। ओके, सो इन्हें ज़रूरत है आपके हग की, आपके किस की, इन्हें ज़रूरत है आपकी, क्योंकि बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी एंड विल ऑलवेज टू मी। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा ही आप बहुत सुंदर थे और बहुत सुंदर रहोगे मेरे लिए। ठीक है, और देख लेते हैं इनकी तरफ से कार्ड्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं और 2 कार्ड्स निकालना चाहूँगी। ओके, यहाँ पर है यू आर माई सोलमेट, आई नो इट सिंस आई मेट यू। तो जब भी आप इनको मिले होगे तब से इनको ये लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। जब भी आप मिले होगे, शुरू की बातें होंगी। ठीक है, यू आर माई हीलर, तो आपने कहीं ना कहीं इनको हील भी किया है। तो हो सकता है जब आप इनको मिले थे उस वक्त इनका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में हो, और फिर आप इनकी लाइफ में आए तो इन्होंने आपको, आपने इनको, और मैंने कहा इन्होंने आपको, तो हो सकता है इन्होंने भी आपको हील किया हो। ओके, चलिए और देख लेते हैं, टैरेट देखेंगे हम। ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग रिलीजन के हों। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, एनर्जी आ रही है रिलीजन के, या फिर कास्ट के, या फिर कंट्री बिल्कुल अलग हो। ठीक है, एज डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड मुझे ऐसे लगता है आप दोनों ने ही एक दूसरे को हील किया है। तो हो सकता है इनका भी ब्रेकअप हुआ हो, आपका भी हुआ हो, जब आप दोनों मिले, और मिलने के बाद में आप दोनों को ऐसे लगा कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ पहले कुछ बुरा हुआ ही नहीं था, सब कुछ आप भूल गए। लेकिन उसके बाद इनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि अभी तो आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, और तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना तो क्यों देखते। लेकिन जो भी हो, ये माफ़ी तो मांग रहे हैं। बुरा तो लग रहा है इनको। चलिए देखते हैं आगे। ओके, खुद ही कार्ड आ गया है यहाँ पर। मैं देखूंगी, लेकिन इतने सारे नहीं चाहिए। यूनिवर्स, एक एक करके कार्ड्स दिया करो, आप इतने सारे इकट्ठे क्यों दे देते हो। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो ना हो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, पाइल 2, ओके, काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बेशक सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं। उन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, मिले हैं और फिर सेपरेशन हुआ है, और सेपरेशन अभी भी है, अभी भी सेपरेट है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। आपके जो भी पार्टनर हैं आपको इस तरीके से शो कर रहे होंगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, और हो सकता है सोशल मीडिया पर ऐसे दिखा रहे हो कि बहुत खुश हैं वो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप लोग अगर हो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको पता होगा, वीडियोस आप देखते रहते होगे, आपने पढ़ा भी होगा इस बारे में। बहुत ही ज़िद्दी हैं वो नेचर से, ज़िद्दी आप भी कम नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जब ये आपसे दूर हुए हों तो इन्होंने, हो सकता है आपको ही ब्लेम कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बेशक
कुछ तो झगड़ा हुआ है और झगड़े की वजह मुझे ये लग रही है कि आपके बीच में जो भी छोटी मोटी बातें होती होंगी तो इन्होंने आपको ही ब्लेम करना शुरू कर दिया हो उन चीज़ों को लेकर, और फिर ये अलग हो गया आपसे। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कह रही, क्योंकि ये वाला कार्ड है, इसके लिए मैं वजह भी बता रही हूँ कि क्यों कह रही हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई तो मजबूरी है, हो सकता है फैमिली से जुड़ी हुई, या फिर मे बी इनकी फैमिली मदर इश्यूज हो सकते हैं गाइस। ओके, लग रहा है मुझे यही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं घर की, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो उस वजह से भी हो सकता है कि कनेक्शन ख़त्म हुआ हो, इन्होंने कहा कुछ और हो लेकिन वजह कुछ और थी। चलिए ठीक है, और कार्ड्स देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, तो खुद ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए आया है कार्ड। यहाँ पर यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन ये आपके लिए भी आया है, पाइल 1 के लिए भी था, तो आप चाहो वो भी देख लेना, ठीक है। यू आर ऑनेस्ट विद मी। ओके, तो ये जानते हैं कि आप काफ़ी ईमानदार हैं और आपका नेचर कुछ ऐसा है कि अगर आपने एक बार हाँ की तो आप हाँ ही करोगे, उसके बाद ना नहीं कर सकते, मतलब अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हो, और ये इनको पता है। यू आर फनी, तो हो सकता है आप इनके साथ हंसी मजाक करते रहते हो, ठीक है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, प्रिंसेस और प्रिंस जैसे रेजोनेट करे, बहुत ख्याल रखा है आपने। यू होल्ड मी टाइट ओके, ये होल्ड मी टाइट, यहाँ पर होल्ड मी टाइट तो वैसे भी सबको पता है क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पर दूसरा मतलब भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको भूल नहीं पा रहे बिल्कुल, और आप हर वक्त इनके दिमाग में रहते हो, तो वो भी एक वजह है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं यू होल्ड मी टाइट, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। सो यस, आप लोगों ने हील तो किया ही है एक दूसरे को, बेहतर बनाया है एक दूसरे को, और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो सीधी सी बात है, कनेक्शन इसीलिए आपका हुआ ताकि आप एक दूसरे को हील करो, बेहतर बनाओ। ओके, और देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, यहाँ पर है लव, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम A to Z, यानी कि आपके बारे में इनको सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो इन्हें पसंद ना हो, आप आपकी हर आदत। 1, you are the one for me, I have never been so sure of anything in all my life. Okay, ये आपका मैसेज। ड्रीम, you are my dream that comes true, this is for you और देखते हैं adorable, you are such a adorable person. ओके, बहुत ही प्यारे लगते हो आप इनको। चलिए और देखते हैं मैसेजेस, यहाँ पर है आपके लिए, लेट्स सी क्या आता है। ओके, खुद ही आए हैं, और भी मैं निकालूंगी गाइस, 3 हैं यहाँ पर। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। सी, तो है कुछ फाइनेंशियली, या तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, ठीक है। आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं। वी कंप्लीट ईच अदर, वी आर द वन। मैंने कहा ही था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, हो सकता है उन्होंने ये पाइल चूज़ करी हो, ठीक है। आई विल बी बैक विद इन 2 months, तो ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि विद इन 2 months वापस आ जाएंगे या आ जाएंगी। और देखना चाहूँगी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेसेसरी इट इज़ फ्रॉम मी टू हियर योर वॉइस एवरी डे, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट हियरिंग यू। तो इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, पहले भी आया था आई थिंक कार्ड यही। और एक और देखना चाहूँगी, एक नहीं मैं 2 और देखूँगी। आई कुड से टू यू 1000 words on how much I love you
and how absolutely wonderful you are. But still, then it would not be enough. You are. It not be enough. You are my star. I can never express my love in words. Okay guys, सी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यहाँ कैमरे से ना नहीं उतने अच्छे से दिखता है मुझे. ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना. गाइस मुझे ना अच्छा सा कैमरा सजेस्ट करो कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है मुझे रीड करने में. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना. अभी मैं आप लोगों से हेल्प ले रही हूँ इस बार. आई कैन नॉट लिव विदाउट यू. लिसन टू माई साइलेंस, रीड माई आइज. ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये आपके बिना रह नहीं सकते. और अगर ये चुप हैं, क्योंकि पता ही है हाई प्रेस्टिस आया था, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेनिकल्स है, तो सीधी सी बात है शांत तो है ही है. कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके, तो मे बी आप भी इनको मैसेज नहीं कर रहे हो. ऐसा हो सकता है. इनकी एनर्जी भी चेक करेंगे हम और बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए. गाइस जब मैं मैसेजेस निकालती हूँ तो हो सकता है कि किसी फाइल में कम या ज़्यादा हो. उसका रीज़न ये है कि जब तक मुझे लगता है कि मुझे मैसेजेस निकालने चाहिए, ठीक है, मुझे एनर्जी आती है कि हाँ जो भी आपके पार्टनर हैं वो अभी भी बात करना चाहते हैं, अभी भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं लगातार मैसेजेस निकालती रहती हूँ. अगर मुझे लगता है कि नहीं बस हो गया तो मैं वहीं पर रुक जाती हूँ. ये रीज़न है. ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी को लगे कि किसी में कम है या ज़्यादा, लेकिन मैं बता दूँ यही रीज़न है और कुछ नहीं. आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है फायर साइन हो, एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं. ठीक है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है. अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है. ओके, यस, और तो मुझे इतना नहीं लग रहा. ठीक है, फायर साइन भी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये साइन आपके नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कैरिंग कनेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके कनेक्शन को याद कर रहे हैं. हैप्पी मोमेंट्स जो भी आपके रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बताता है कि, बता देती हूँ अच्छे से आपको, ये कार्ड बताता है कि इनकी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं, इनका मानना कुछ ऐसा है कि जैसे अगर इन्होंने किसी को प्यार किया तो ज़रूरी नहीं कि उसके साथ में इनकी शादी हो ही जाए. इनका सोचना ये है, प्यार करते हैं अलग बात है, शादी होना कोई ये नहीं है कि कंपलसरी होनी है. ठीक है, ये इनकी सोच है. तो अगर इनके साथ में आपकी शादी नहीं होती है तब भी आपके साथ रहना चाहते हैं, ये इनकी सोच है. किसी भी तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी हो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी अच्छी बात है. ओके, तो ये इनकी सोच है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया. चलिए और देख लेते हैं हमारे बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. Be assertive. Live in the present. मास्टर्स विल. तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स है बाबा के, वो मुझे ये बता रहे हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने फ्यूचर का. ठीक है, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप चिंता करते हो. और आप में एक आदत है वो ये कि आप भगवान में मानते तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको डाउट्स रहते हैं. सपोज़ आप अगर बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और अगर कहीं से भी आपको कुछ पता चला कि आपका काम नहीं बना, या आपको किसी ने बोला कि जैसा कि आप मांग रहे थे वैसा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है, कुछ भी ऐसा अगर आपको थोड़ा सा भी आभास सा कुछ हुआ, तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, भरोसा सा आपका उठने लग जाता है. तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है. ठीक है, अगर कुछ भी लाइफ में हो रहा है तो वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, उसे स्वीकारना सीखो और आगे बढ़ना सीखो. ऑलराइट, ये है मैसेज आपके लिए बाबा की तरफ से, ताकि चीज़ें बेहतर हों. क्योंकि आपके आसपास हो सकता है कि आप एक
निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप में डर है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं आपके आसपास, तो इनको नहीं आने देना है। जो ईश्वर कर रहे हैं उनको करने दो, उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। अभी जो सेपरेशन हुआ वो भी मर्ज़ी से ही हुआ है और किसी वजह से ही हुआ है, ठीक है। सो यस, तो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। वेट गाइस, मैं आपके इनिशियल्स देखना भूल गई और मुझे बाद में याद आया, मैं कार्ड्स रख ही रही थी, एकदम से मुझे याद आ गया। तो चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आया है W, यहाँ पर है M, यहाँ पर है 3, डॉल है आपके लिए हो सकता है आपको बहुत प्यारी हो, प्यारी लगती हो, या ये आपको समझते हो डॉल की तरह। 8 है यहाँ पर, तो अगस्त ये मंथ भी हो सकता है, मे बी इस मंथ में ही वो आपसे बात करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये डेट हो आपके बर्थडे की, या फिर अगस्त में ही आप लोग मिले हो। Z है, V है यहाँ पर, O है यहाँ पर, एंड J एंड यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क भी। तो हो सकता है काफ़ी सारे सवाल हों जिनका जवाब आपको चाहिए, और आपके लिए रोज़ भी आया है गाइस तो देख लीजिए अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो। ओके गाइस, तो अगर आपको ये पसंद आई है रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, रेजोनेट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है यानी कि विंटर, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, देखते हैं। पाइल नंबर 3, ओके चलिए देखते हैं क्या है मैसेजेस यहाँ पर। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई होप दैट वन डे वी शैल बी टुगेदर। तो यहाँ भी सेपरेशन ही है। ओके, आई विश आई कुड बी देयर विथ यू, आई एम इन पेन, आई नीड योर हग, आई नीड योर लव, आई एम क्रेविंग फॉर इट। ओके, I want to see you smiling always, even if I'm with you or not. All right. Listen to your heart, follow your intuition. You will know what is the truth. क्या है ट्रुथ आपको पता है? आई थिंक आपकी इंट्यूशन आपको बताती होगी कि what is the truth, लेकिन शायद आप सुनना नहीं चाहते। यहाँ पर ये जो जिनके भी बारे में आप देख रहे हो ये रीडिंग, जिनके भी मैसेजेस आप सुन रहे हो, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये देखिए कह रहे हैं कि भले ही आपके साथ रहें ना रहें, आपको स्माइली करते हुए देखना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आशा भी कर रहे हैं कि आप दोनों एक दिन मिल जाओगे। आई स्टे बैक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। तो हर वक्त ये जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। हमारे व्यूअर्स ने, कुछ लोगों ने तो ब्लॉक किया है इनको फॉर श्योर, इतना तो पता है मुझे। आई लव यू मोर देन यू लव मी एंड मोर देन यू कैन एवर इमेजिन। तो ये कह रहे हैं कि ये आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो ये बताना चाहते हैं आपको, हो सकता है इन्होंने ना बताया हो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। आई वॉन्ट यू टू forget past, okay? I cannot tell you the whole truth right now. Please wait for the right time. अक्टूबर या दिसंबर में आएंगे, ये आपसे बात करेंगे।
वाटर साइन हो सकते हैं, आप फायर साइन हो सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, ये फायर साइन हो। कुछ लोगों के लिए एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई मुझे बहुत कम लग रहा है, हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, लेकिन वाटर एंड फायर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओके तो यहाँ पर कार्ड्स हैं आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ पेनिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स रिवर्स, द एम्परर रिवर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड रहे हैं आप दोनों का रिलेशनशिप में, ऐसे रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और भी था, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। तो शायद आपको और किसी और को लेकर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से इनको प्रेशर दिया जा रहा था किसी से शादी करने के लिए, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कैरियर का भी हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो भी हो, जो भी इश्यू रहा हो गाइज, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी थे और ज़िद्दी हैं, अभी भी हैं। इन्हें अपनी ही करनी होती है। आप इनसे चाहे कितना भी लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, इन्होंने करनी अपनी ही है। ऐसा नेचर है इनका, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इनसे बात करते भी होगे ना तो बहुत डर डर के, कहीं ये चीज़ ना बुरी लग जाए, कहीं वो बात ना बुरी लग जाए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसे एनर्जी आ रही है। ये शायद अपनी जॉब से भी खुश नहीं है, आपको भी शायद ये बात पता हो। वो भी एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से शायद ये आप पर इतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे जबकि आप लोग कनेक्शन में थे, ठीक है। और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसी वजह से शुरू हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो एक्स है या इनकी जो एक्स है वो इनकी लाइफ में वापस आ गई हो, तब जाकर इश्यूज शुरू हुए, ठीक है। आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ हो। इनको चूज कर पाने में दिक्कत हो रही थी, आपके और इनकी फैमिली, आपके या इनकी एक्स, आप में या इनका बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं मैसेजेस इनकी तरफ से क्या है। अपनी लाइफ से खुश नहीं है ये मैं देख पा रही हूँ। और शायद इनकी अपनी फैमिली से भी ना बनती हो। पुलिस में हो सकते हैं ये, फौज में, मिलिट्री, ओके, ऐसी कोई पोस्ट पर हो सकते हैं, या डॉक्टर भी हो सकते हैं वो, या आप हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये खुलकर आपसे बातें नहीं करते होंगे, सारी बातें अपनी लाइफ की नहीं बताते होंगे, आप खुद ही ऐसे सोचते रहते होंगे ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है, लेकिन इन्होंने शायद नहीं आपको खुलकर कोई भी बात बताई। मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप सोशल मीडिया पर मिले हों और एक दूसरे से इतना ज़्यादा ना मिले हों, बहुत कम ही मिले हों, ऐसा भी मुझे लग रहा है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मे भी किसी से तो रेजोनेट होगा ये, आई थिंक, क्योंकि मैसेज मिल रहा है तो फॉर श्योर कोई तो ऐसा है जो देख रहा है रीडिंग, okay, you respect me as a person, okay, you and I have a great understanding। तो इनको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, तो इसके लिए आप ग्रांटेड लोगे क्या? ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, यहाँ पर है यू आर माई होम, ओके। अगला मैसेज है यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको तंग किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन फिर भी आपने
इस रिश्ते को काफ़ी दिनों तक संभाल कर रखा, चला कर रखा, लेकिन मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि अभी बातचीत हो रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सभी लोगों का तो नहीं कह सकती, लेकिन ब्लॉक तो किया है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। ओके, अगला कार्ड है इनकी तरफ से, यू ट्रस्ट मी, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया आपने इन पर। एंड यू लव मी, ये जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हो। अगर आपके मन में ये सवाल था कि ये जानते हैं या नहीं कि आप इनको इतना प्यार करते हो, तो हाँ जी, जानते हैं वो इस बात को। Precious, you are so precious to me, sweet as can be, baby of mine. Okay. यहाँ पर है अगला कार्ड है kind, you are one of my kind. और देख लेते हैं। Gift, you are the greatest gift God has given to me. Okay. अगला देख लेते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए यहाँ पर। लकी, आई एम लकी टू हैव यू। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए इनकी तरफ से मैसेजेस। ये देखते हैं क्या है यहाँ पर। I want you to follow your dreams and go with the flow. तो हाल फिलहाल में ये कह रहे हैं कि आपको अपने ड्रीम्स को देखना है और जैसे जिस तरफ आपको किस्मत ले जाए उस तरफ जाओ आप। जिस तरफ यूनिवर्स आपको चलने के लिए कहे उसी तरफ चल दो, ठीक है, मत सोचो ज़्यादा। आई एम इन लव विद यू। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि अभी इनको टाइम लगेगा डिसीज़न लेने में, लेकिन जो भी है चाहते तो हैं ये आना। I'm sorry, I know I did wrong, but I was helpless. Please forgive me. See, इन्होंने जो भी किया ये जानते हैं कि इन्होंने गलत किया। ईगो कम्स बिटवीन, मैंने कहा कि ईगो है काफ़ी और यहाँ पर आ भी गया। My parents will never accept our love and I'm helpless. मैंने कहा था ना कि कुछ तो बीच में ज़रूर आ रहा है जिसकी वजह से इनको चूज़ करना था। My mother will never accept it, but I am working hard for it. See, मदर इश्यूज़ हैं। मदर इश्यूज़ बहुत होते हैं, पता नहीं माँ को क्या दिक्कत होती है। हालांकि सोचती तो वो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मदर इश्यूज़ आते हैं बार बार। चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है इनकी। ओके, वही कार्ड आ गया। तो इनका भी यही है कि लव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी करनी है। लव है तो है, और ऐसा हो सकता है आपका भी हो। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का भी आ गया, वही जो मैं बोल रही थी। इनके साथ में ये है कि ठीक है, अगर लव है तो है, ज़रूरी नहीं कि शादी हो, लेकिन हाँ ये काम तो कर रहे हैं इस कनेक्शन पर। इनकी मदर की तरफ से प्रॉब्लम है तो ये मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, यानी कि वेट मत करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे जैसा होगा पता चल जाएगा। इनका ये है कि अगर आप सोच कर बैठोगे तो आप फिर दुखी रहोगे, और ये दुखी नहीं देख सकते आपको। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, ये आपको दुखी नहीं देख सकते। इनका मानना है कि आपके साथ रहें ना रहें फिर भी आप हमेशा स्माइल करते रहो। ये मैसेज है इनकी तरफ से। चलिए बाबा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। लर्निंग, डू नॉट जज, फ्री विल। तो यहाँ पर ये कार्ड है, बाबा कह रहे हैं कि जज मत करो किसी को जब तक आपको नहीं पता होता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, और जो भी है बाबा पर छोड़ दो, ठीक है। जो आपको लेसन मिले हैं उनको लर्न करो और ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा मत सोचो। ऑलराइट, यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड है और ये बताता है कि ज़्यादा इस चीज़ को लेकर भी मत सोचो कि ये मेरी लाइफ में क्यों आया, क्या हुआ, क्यों किस लिए इनका आना था,
इनका आना ज़रूरी था, इनका जाना ज़रूरी था, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। या फिर उन्होंने कुछ किया तो उसका इतना असर पड़ रहा है कि आप अपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो ये भी आपने नहीं करना है, ठीक है। बाबा कह रहे हैं आपसे, इनकी तरफ से थोड़े इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या कुछ आते हैं आपके लिए। लेट्स सी। तो यहाँ पर है W, यहाँ पर है N, यहाँ पर है R, यहाँ पर है 3, हो सकता है आपके साथ में रेजोनेट करे। Z है यहाँ पर, F है यहाँ पर, E है यहाँ पर, C आया है, O आया है। स्माइल करिए इस तरीके से ओके वो चाहते हैं कि आप हमेशा स्माइल करो। और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो मे भी आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क आया है क्योंकि चीज़ें खुलकर आपके सामने शायद ना आई हों। ओके, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।